शंकर भगवान की। कहते हैं मैत्रेय जी ने पूछा कि हे प्रभु भगवान, शिव जी का एक नाम गंगा है, ये गंगा जी को अपने शीश में कैसे धारण करते हैं? गंगा जी कहाँ से आए? कुछ कथा हमको इसकी सुनने की इच्छा है। हमारे मन में इच्छा जागृत हुई है। गंगा जी हमने सुना है औषधिम जाह्नवी तोयम, इस संसार में, इस धराधाम में औषधि के रूप में गंगा जी हैं। और वैद्यो नारायणो हरि, कोई चिकित्सक है, कोई डॉक्टर है। इस कलयुग में भवताप हंती, भवरोग को नष्ट करने वाली कोई है तो, कोई वैद्य है तो नारायण हरि वैद्य है, नारायणो हरि। और औषधि के रूप में कोई है गंगा, औषधिम जाह्नवी तोयम। ये बताइए, ये गंगा जी जो है, गंगा तो भगवान शिव जी ने अपने शीश पे कैसे धारण किया, क्यों धारण किया, और गंगा कहाँ से प्रकट हुई, ये हमको कथा श्रवण कराया। बहुत पावन चरित्र है, गंगा अवतरण की कथा है। आप लोग श्रवण करिए बड़े भाव के साथ में। भगवान गंगाधर बनेंगे। कहते हैं, आइए 2 बार नाम संकीर्तन होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मन की वृत्तियां जो है बड़ी शांत हो जाती हैं। इसलिए जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, पाप होए सब जारा। नारायण
नर नारायण युधि। नारायण जो है क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। भक्तों ने कहा प्रभु आप कल्याणार्थ कुछ उपाय करिए। इधर इसके पहले देवासुर संग्राम हुआ, पुनः कथा बहुत ज्यादा हम काट रहे हैं, संक्षेप में कर रहे हैं। असुराधिपति बलि ने फिर से दिग्विजय कर लिया, स्वर्ग पे फिर से अतिक्रमण कर लिया, स्वर्ग को अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया, वहां का राजा बन बैठा। फिर वही दशा हो गई। कहते हैं फिर देवता लोग भटकने लगे वन वन में, गुरु का सहारा मिल गया, क्योंकि गुरु बलवान तो चेला पहलवान। शंकर जी की घोर तपस्या किया था शुक्राचार्य ने, और शुक्राचार्य जो उत्पन्न हुआ, जो शुक्र उत्पन्न हुआ, भगवान शिव के वीर से उत्पन्न हुआ शुक्र, इसका नाम ही है। तो शुक्राचार्य भगवान शिव की बड़ी आराधना किया। पेड़ में उलट करके, कैलाश के शिखर में एक पेड़ है, उस पेड़ में उल्टा लटक करके कई हजार वर्षों तक उसने लटक करके तपस्या किया और मिर्ची की धुएं को लिया, धुएं का पान किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान किया कि हे शुक्राचार्य, हम तुम्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान करते हैं। और उसी मृत संजीवनी विद्या को जान करके शुक्राचार्य ने जो देवताओं के द्वारा मारे गए असुर थे, दैत्य थे, उनको पुनः जीवित कर देते थे। और एक घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव जी ने शुक्राचार्य को एक दिव्य रथ प्रदान किया। वो दिव्य रथ ऐसा रथ था कि उस रथ में जो बैठ करके युद्ध करेगा वो हमेशा विजयी होगा। इस प्रकार शुक्राचार्य ने वो रथ ला करके राजा बलि को दिया कि राजन, आप हमारे शिष्य हैं, इस रथ पर बैठ करके युद्ध करो और आपकी विजय होगी। राजा बलि ने उस युद्ध पे बैठ करके पूरा युद्ध किया, सब जीत लिया। आज क्या कर रहा है? स्वर्ग का अधिकारी बना बैठा हुआ है बलि, और भगवान विष्णु का परम भक्त है। क्योंकि बलि के जो पिताजी हैं विरोचन, वो भी भक्त है, और बलि के बाबा प्रहलाद जी की तो कथा हर लोगों को पता है। प्रहलाद जी के लिए तो भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। थोड़ा हम और उस भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्हीं का महीना चल रहा है बनाया हुआ। थोड़ी बात की चर्चा जरूर करेंगे। अब आप लोग बड़े गौर से, बड़े भाव से सुनिए कथा। कहते हैं शुक्राचार्य ने वो तेज पुंज रथ जो है बलि को दिया। बलि ने अधिकार स्थापित कर लिया। देवता भटक भटक के वन में भटक रहे हैं। भटकते भटकते अपनी माता के पास में गए कि मैया, देवताओं की माता का नाम तो आप लोगों को प्रायः पता ही होगा। एक ऋषि है कश्यप जी। कश्यप जी की बहुत सारी पत्नियां हैं। इनकी दो पत्नियां प्रमुख हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य उत्पन्न होते हैं, अदिति से देवता। विष्णु जी जो है वो भी अदिति के पुत्र हैं, इंद्र के बड़े भाई हैं। और विष्णु जी से देखा नहीं जाता माता तो, और
पिता एक। कश्यप ऋषि से सारी सृष्टि हुई, धनु, रिष्टा, इलाज, दुर्ता, जितनी भी सृष्टि हुई है दक्ष की कन्याओं के द्वारा, सब कश्यप जी की ही सृष्टि है। कहते हैं तो माता जी के पास में जाकर के वो कहने लगा, इंद्र कहने लगा कि भैया अब भटकते भटकते बहुत समय हो गया है, मेरा कुछ उद्धार करें, मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि माता की कृपा के बगैर कोई दूसरा कृपा कर नहीं सकता है, आप प्रसन्न हो जाइए। अदिति ने इंद्र को आश्वासन दिया, बोलो शंकर भगवान की जय। बोलचाल न करें आप लोग, थोड़ा शांति बनाए रखें। जिसको पैर वैर दर्द करने लगे तो खड़े हो जाओ, थोड़ा डांस वांस कर लो, नृत्य कर लो, और बोलचाल ज्यादा न करें। कहते हैं माता ने आश्वासन दिया, बेटा मैं तुम्हारे दुख का निराकरण करूंगी। पति आए, कश्यप जी आए, कश्यप जी से पूछा कि हे स्वामी, मेरा पुत्र क्या इस तरीके से बन में भटकता रहेगा, पहाड़ों में, कंदराओं में, नदियों में, झरोखों में, झरनों में भटकता रहेगा? कुछ उपाय करें, इसके कल्याणार्थ की कामना करें। कश्यप जी ने भगवान शिव जी का ध्यान किया और शिव जी के ध्यान के फलस्वरूप कश्यप जी ने कहा, हे अदिति, मैं तुम्हें एक बहुत उत्तम व्रत बता रहा हूँ, पयोव्रत। ये पयोव्रत का आप पालन करो, अनुष्ठान करो। 12 दिन का पयोव्रत होता है। इस 12 दिन में पयोव्रत को धारण करो, आपको निर्मल एक सुंदर संतान होगी, विष्णु परायण होगी, विष्णु के समान होगी, विष्णु स्वरूप होगी, जो तुम्हारे बच्चों के दुख को दूर करेगा। इधर अदिति ने भगवान शिव जी की आज्ञा को पाकर पति का आदेश लेकर के पयोव्रत का अनुष्ठान किया। 12 दिनों तक अनुष्ठान को पूरा किया। अनुष्ठान को पूरा करने के बाद कहते हैं भगवान, वो समय आ गया धीरे धीरे, श्रोणायां श्रवणद्वादश्यां मुहूर्त अभिजिते प्रभु। श्रवण तिथि में, द्वादशी तिथि में, श्रवण नक्षत्र में, अभिजित मुहूर्त में भगवान वामन जी का प्राकट्य होता है। भादों के महीने में वामन द्वादशी होती है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आती है उसको वामन द्वादशी बोलते हैं। भादों के एक महीने में पहले तो कृष्ण का जन्म होता है, दूसरे महीने में भगवान वामन का जन्म होता है। भगवान वामन का जन्म हुआ। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, छोटे से है, बौने से है, 52 अंगुल के हैं, छोटे से है। अब वामन भगवान उत्पन्न होते हैं। सभी ने पुरस्कार दिया, पुरस्कृतम कार्यामासु, पुरस्कार दिया। और देवा नाम कार्य साधका, देवताओं के कार्य को करने के लिए वामन भगवान ने वामन रूप धारण किया है। और कहते हैं माता अदिति ने छत्र दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण कराया, कौपीन पहनाया, सरस्वती ने, शारदा ने ज्ञान दे दिया, बुद्धि दे दिया, विद्या दे दिया। तत्काल उन्होंने कहा, देवा नाम कार्य साधका, मैं देवताओं का कार्य साधन करने के लिए आया हूँ। भिक्षा के निकल जाते हैं। और राजा बलि जो है
कहते हैं एक बात और कहेंगे, गुरु शिष्य पर जब मेहरबान होता है जब शिष्य गुरु की बात मानता है। आज 100 यज्ञ करा रहा है नर्मदा जी के तट पर, बलि से शुक्राचार्य जी 100 अश्वमेध करा रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं। 100 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो शतक हो जाएगा, और जिसके 100 यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं उसको कोई हराने वाला बना नहीं आता। भगवान ने भी सोचा कि अगर ये जिसके 100 हो जाएंगे तो कैसे क्या होगा। भगवान ने भिक्षा के लिए पात्र लिया और पात्र को लेकर के पहुंच जाते हैं बलि के आश्रम में जहाँ पे यज्ञशाला चल रही है। कहते हैं जाकर के, बड़ी सुंदर कथा है, भागवत की कथा, हम ज़्यादा समय न लेंगे, काटेंगे क्योंकि लंबी कथा हो जाएगी, समय है नहीं हमारे पास। बलि ने भिक्षा के लिए खड़े हुए ऋषियों ने और सेनापतियों ने देखा कोई आया है, आए बताए कि कोई भिक्षुक आया है, कोई ब्राह्मण आया है, कोई बौना आया है कुछ मांगने के लिए। बलि को बुलाया गया, बोले हम राजा से बात करेंगे, सेवकों से बात करते नहीं हैं। बलि आए, बलि जी महाराज आए और वामन भगवान के मुखार बिंदु को देख करके उनके स्वरूप को देख करके मोहित हो गए और कह दिया, क्या कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, आपका नमस्कार, आपको स्वागत, आपका हम स्वागत करते हैं, आपको नमस्कार है ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए कहिए तो मैं आपको गांव दे दूं, गाय दे दूं, सप्त तिल के सोने चांदी के पहाड़ दे दूं, बनवा करके स्वर्ण दान कर दूं। और एक बात और बताऊं, आपके जैसी एक नाटी सी छोटी सी विप्र कन्या, एक ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं तुम्हारा, और 7-8 गांव दे दूं, 2-4 राज्य दे दूं, आप कुछ ले लो। बोले मैं कुछ नहीं लूंगा। बोले आए हो, द्वार पे आए हो, यज्ञ चल रही है और यज्ञ में कोई अतिथि आए, कोई याचक आए, बोले हम याचना कहा कर रहे हैं। बोले नहीं, मेरा मन हो रहा देने को, आप मांग लो। बोले देना चाहते हो? बोले हाँ देना चाहते। बोले संकल्प करो। हाथ में जल रखवाया है, शुक्राचार्य जी अंदर बैठे हैं यज्ञशाला में और वो देख रहे कि कहने लगे बलि मत देना, कुछ मत देना, ये तुमको लूट लेंगे, चले जाएंगे। और बलि ने संकल्प किया और संकल्प करवा करके राजा बलि से भगवान वामन ने क्या कहा, तस्मात्तो महीमीशा व्रणे हम त्वदर्शभा। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए महाराज, आप राजा हैं, आपकी बड़ी इच्छा है दान देने की, आप लोग बातें मत करें भैया, हम कथा नहीं कर पाएंगे। बातें हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप कह रहे तो ज्यादा देर तक करना है, तो बातें कर रहे उधर से, कृपा शंकर जी। हाँ तुम सोचते देखते नहीं, हम देखते सब कुछ है। आंखें बंद करते, इसका मतलब हम आंखें बंद किए हैं, आप लोगों को देख रहे हैं क्या क्या चाहिए। सब भक्त लोग बैठे हैं, क्या चाहिए उनको देना भी तो है, आगे बंद करके दिया जाता है। देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है और लोग भरम हम पर करे और ताको नीचे। इसलिए बोल चाल मत करिए, जितनी देर बैठे तपस्या कर रहे हैं, बीच बीच में जो हमको बुलकारना होगा हम बुलवा देंगे। कहते हैं हे तस्मात, आप बड़े दानी हो, दान देने की बात कर रहे हो तो चलो दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले तस्मात
तीन पदानी, 3 पद महिम बर दर्शवा। आप संकल्प करिए। बोले संकल्प तो हो गया। बोले अब इधर शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि ये दान कर देगा तो भिखारी हो जाएगा। यही सोच करके शुक्राचार्य जी ने क्या किया, अब कहते हैं जल न गिरे, गिरुआ चलता था और जल के बगैर संकल्प कहे माना नहीं जाता है, जल रखना जरूरी होता है। तो जल रखने के लिए उसमें वो टोटी में आकर के बैठ गए, जल नहीं गिरने देंगे, हम संकल्प होने नहीं देंगे। संक्षेप में कथा कह रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट में, कथा बहुत कुछ कहना है। हम चाहते हैं कि जितना कुछ मिल जाए, थोड़ा समय है। तो इस प्रकार शुक्राचार्य जी आकर के टोटी में बैठ गए। भगवान ने कुछ उठाया, कुछ ऐसे टोटी को ऐसे छेद किया, उसमें शुक्राचार्य के एक आंख में कुछ लगा और उसमें से निकल करके भगे चले जाते हैं और श्राप दे दिया बलि को कि जाओ तुम राज श्रेयहीन हो जाओ। शंकर भगवान की जय। शुक्राचार्य जी चले जाते हैं। बलि ने कहा मैंने वचन दिया है, तस्मात् 3 पदानी महिम मैं देना चाहता हूँ। तो बोले शर्त एक है। बलि ने हंसते हुए कहा था जैसे आप बोने हो, जैसे आप बोने तैसे आपकी बुद्धि भी बोनी। अरे हम तो यहाँ आपको कई कई राज्य दे रहे थे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे इतने इतने पैर हैं, इन पैरों से 3 पद में तुम क्या कर लोगे, क्या बना लोगे? अरे हम तो तुमको बहुत कुछ देने वाले थे। बोले शर्तें हमारी यही है कि 3 पद हम अपने ही पैर से महिम नापेंगे। बलि ने कहा मंजूर, स्वीकार है, संकल्प कर दिया। शुक्राचार्य जी ने एक शब्द और वहां कहा था, लोग कहते हैं झूठ बोला जाता है और कुछ लोग बोलते हैं झूठ बोलने से अपराध लगता है। यहाँ पे थोड़ा हम और कहेंगे, थोड़ा 8 जगह झूठ बोलने पर अपराध नहीं लगता है, बाकी झूठ बोलने पर अपराध लगता है। बोले कहाँ कहाँ नहीं लगता है? स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्म हिंसा। जहाँ पर गौ का वध हो रहा हो, जहाँ ब्राह्मण मारा जा रहा हो, वो ब्राह्मण हिंसा था। किसी कन्या का विवाह कराने के समय 2-4 झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल देना चाहिए। प्राण संकट में, अपने खुद के प्राण संकट में कोई आए लगा के तमंचा लगा दे भैया निकालो नहीं मार देंगे, तो वहां पर भी झूठ बोल करके अपने प्राण को बचा लेना चाहिए। वृत्यर्थम, अपनी जीविका का भरण पोषण करने के लिए। अब अपनी जीविका का भरण पोषण नहीं करोगे तो सब इस प्रकार से किसी का गला नहीं काटना है। झूठ बोलने के लिए थोड़ा सा थोड़ी सी आज्ञा कहीं दे देता है, ये अपना भरण पोषण कर सको। शुक्राचार्य जी को कहा, शुक्राचार्य जी चले गए। भगवान ने आदेश किया कि तुम 2 दृष्टि क्यों रखते हो? समुदृष्टि देखई भगवान, समुदृष्टि समुदृष्टि भगवान, कृपा गुरु
दृष्टि देखूं भगवान और गुरु की कृपा भयो भगवान। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए वो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति कई प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और 5 प्रकार में हम बताएंगे, थोड़ा थोड़ा चर्चा करें, लेकिन इसी समय कर लेते हैं। और गुरु की कृपा के बगैर भवसागर से कोई प्राणी निकल नहीं पाएगा। इस शास्त्र का वचन है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गोविंद शंकर ब्रह्म, गोविंद शंकर ब्रह्म। समदृष्टि देखे भगवान। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तुम गुरु हो और गुरु का प्रभाव ये होता है कि अपने शिष्य पर मेहरबान हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान के समान प्राप्त हो सकता है। कैसे प्राप्त होगा? उसको आस्था, उसके भाव को, उसके मन को बदल देंगे। गुरु के अंदर, गुरु का अर्थ होता है अज्ञान से ज्ञान की ओर प्रकाश, अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो होता है उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु जो है इस भवसागर से पार करने के लिए एक नौका है और उसका जो मंत्र है एक सारथी है। जो सारथी जो चलाता रहता है, नाव खेने वाला मल्लाह। तो इसलिए मंत्र की बड़ी महत्ता है। मंत्र तप बल होता है, तप बल से क्या इस सृष्टि का सृजन होता है। तप बल से सृष्टि का सृजन होने के पश्चात तप बल से तप से सृष्टि का पालन होता है, तप से ही संहार होता है। और तीनों कृत्य करने के लिए तप की आवश्यकता होती है। तप गुरु करना सिखाएगा। तो गुरु क्या है? हम आप लोगों को तप करना सिखा रहे हैं। एक पहला तप क्या है? जितासनो जितस्वासो।
4 घंटे 5 घंटे बैठ करके एक आसन पे, तपस्या ही तो है। जितना श्वासों फिर श्वास को धीरे धीरे वायु की भांति उसको अपने अंदर ही परमात्मा का ध्यान करना ही है। तो कहते हैं गुरु की कृपा ऐसी होती है जो भगवान बना देते हैं। तुमने 2 बुद्धि रखा, इसलिए तुम्हारे एक नयन कर एक दृष्टि रखो। इस प्रकार आगे की कथा में कहते हैं भगवान ने अपने नन्हे नन्हे पैरों से पृथ्वी को नापने के लिए प्रयास करना चाहा। उसके पहले उन्होंने विराट रूप धारण किया। इतना विराट रूप धारण किया तदो विराट जाय विराजो अधिगोरगा सजातो अतिरशत प्रजातो। जो उनका जो शीत है सब निकलता चला जा रहा। विराट रूप पूरा देखने लगे सब। सूर्य के मंडल को चीरता हुआ निकल जाता है। और उन्होंने एक पैर से क्या किया, नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल आदि सब नाप लिए। और एक दूसरे पद से 7 लोग ऊपर के भू भुआ स्व महाजना तपा सत्य लोक में जब पैर नारायण जी का ऐसे उठाया और नख जब पहुंचा, नख को ब्रह्मा जी देखे कि नख जब उनका पहुंचा, विराट भगवान का वामन भगवान का जब पैर का नख लगा, दक्षिण पाद लगा, दक्षिण पाद जब लगा तो ब्रह्मांड की सतह फट गई। उससे जल की वृष्टि होने लगी। ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडलों में रख लिया और कमंडल में रख करके कहते हैं कमंडल में रख लिया। और भगवान ने बलि से पूछा कि मैंने 2 पैर रख लिए, बड़े दानी बनते थे। अति दानात बलि राजा, इसीलिए कहते अति सर्वत्र बने। अति नहीं करना चाहिए। कथा ज्यादा लंबी प्रसंग है, एक दिन की कथा है, पूरे एक दिन की कथा है। हम संक्षेप में सार कहते चले। बलि को पूछा 3रा पैर कहाँ रखूं? तो विष्णु जी ने, विराट भगवान ने क्या किया है, बलि को बंधन में बांध लिया, नाग पास में बांध लिया। अब देखती है बलि की पत्नी है। बलि की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, हे नाथ, आप परोपकार करने की इच्छा से अभी आपने कहा कि समदृष्टि देखे भगवान, समदृष्टि का भाव रखे, आपने कैसे बुद्धि रख लिया महाराज? ये बताओ, हमारे पति ने आपको दान दे दिया, सब कुछ नाप लिए, सब ले लिए, अब उसको बंधन में बांध लिए हो, कहाँ शोभा देता प्रभु? और कहते हैं बलि ने कहा कि हे महाराज, आपने हमको बांध लिया, बंधन में जकड़ लिया है, ठीक है, परंतु एक बात बताओ, आपने पूछा मैं 3रा पैर कहाँ रखूं, तो उसकी वजह से बांध लिया। ये बताओ, धन बड़ा या देने वाला? बोले देने वाला। तो बोले तो एक सर हमारे सर पे रखे, एक पैर हमारे सर पे रखे। भगवान श्री नारायण ने, विष्णु जी ने एक पाद, एक पैर जो है, 3रा पद जो है बलि के शीश पे रखा और बलि को बंधन मुक्त कर दिया। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवलमन्य देहिनाम, मुक्त कर दिया। बलि ने कहा कि महाराज एक काम करिए। बोले क्या? मुझे एक वरदान दीजिए। मुझे मुझे एक वरदान दीजिए। क्या वरदान? कि मैं जब भी, बलि को क्या किया है भगवान ने, सुतल लोक भेज दिया कि जाओ तुम नीचे के लोक में रहो, आगे चल करके मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर के अंत में बाद तुम इंद्र बनोगे, ऐसा आदेश किया भगवान ने।
और उनको सुतल लोक में भेज दिया। बलि ने कहा कि महाराज मुझे एक वरदान चाहिए। बोले कौन सा वरदान चाहिए? बोले कि जब मैं घर से बाहर निकलूं मैं आपको देखूं। बलि का जो भवन है 52 दरवाजे लगे हैं, उस भवन के 52 दरवाजों में भगवान ने कहा कि अच्छी नौकरी से क्या, तुमने तो हमको गेटपाल बना लिया, आदेशपाल बना लिया। और बलि ने भगवान को लेकर के आज उसका चरित्र बड़ा विख्यात है। तो गंगा जी को धारण करने वाले गंगाधर भगवान शंकर की महिमा का हम बखान करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। यहाँ थोड़ी कथा और हम जोड़ेंगे। भगवान विष्णु जी को सुतल लोक में लेकर के बलि चले गए। अब लक्ष्मी जी बहुत परेशान, मैं क्या करूं, पतिदेव नहीं है। नारद जी ने कहा आपके पति आदेशपाल बन गए, आदेशपाल है। बोले कहाँ थे? बलि के सुतल लोक। अच्छा, ये सुतल लोक जानते हो कहाँ है? पाताल में है, जल के नीचे है। लक्ष्मी जी का निवास कहाँ रहा है? उत्पन्न कहाँ से? बोले सागर से। तुम पूरा सागर कन्या, आप सागर की पुत्री हो, इसलिए सागर की पुत्री हो तो कहीं तुम्हारा बलि भाई लगेगा, जाओ उसको राखी बांध आओ। आज लक्ष्मी जी राखी बांधने के लिए जाते। श्रावण का महीना है, पूर्णिमा की तिथि है। पूर्णिमा के तिथि काल में पहुंच करके कहा कि भैया बलि की भी कोई बहन नहीं थी? पूछा कौन? तो बोले मैं तुम्हारी बहन हूँ। बोले कैसे? बोले तुम भी सागर में रहते हो, नीचे रहते हो, और मैं सागर से उत्पन्न हूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ। और मैं तुमको राखी बांधे। बलि के हाथ में लक्ष्मी जी ने अपनी साड़ी का वो निकाल करके बांधा। तो बोला, लक्ष्मी जी बोली भैया बहन को कोई भाई कुछ ना कुछ देता है, आप हमको क्या देंगे? बोले मांगो बहन, क्या चाहिए आपको? बलि को राखी बांध रहे हैं। हे नवरंदो बलि राजा, दान वृंदो महाबला, तेरा तुम वदनामि रक्षेन्वा जलवा। बलि को राखी बांधते हुए कहे बहन। लक्ष्मी जी कहने लगी भैया आप मुझे आप अपना ये आदेश पाल दे दीजिए, अपना सिक्योरिटी गार्ड दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए कि कहो यहाँ पर भी रहने नहीं दिया मुझे। और तो ये उत्तम पवित्र कथा है। इस कथा को जो श्रवण करते हैं, हरि हरि की कथा को जो श्रवण करते हैं, उनके जीवन में ये जो कथा है यश और कीर्ति को साथ साथ आत्म सुख बढ़ाने वाले हैं, मन में एकाग्रता को लाने वाले हैं। और तभी से ये रक्षाबंधन का पावन पर्व का निर्माण हो गया। और उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर सुंदर सुंदर गजरे और राखियां बांधती हैं, सुंदर मिठाई खिलाती हैं, और तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं। और उस दिन से इस पर्व में भाई लोग अपनी बहन को कुछ न कुछ प्रदान करते हैं, देते हैं। जो जिसकी सामर्थ्य होता है उतना दिया जाता है। शंकर भगवान इस प्रकार कहते हैं। भगवान इधर थोड़ी कथा और देंगे। एक राजा सूर्यवंश में हुए, एक राजा हुए सगर राजा हुए। उनके दो पत्नी थे। एक से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। कितने? 60,000। और एक से पुत्र हुआ असमंजस। ठीक है। इधर
राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने राजा सगर ने यज्ञ बनाया, अश्वमेध यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा छोड़ा शतक। इंद्र जब कोई कार्य अच्छा होने लगता है तो उसमें बाधा व्यवधान उत्पन्न करने के लिए इंद्र बाधा पहुंचाने के लिए करते क्या है? यज्ञ को दूषित करने का काम करते हैं, यज्ञ का प्रभाव कम करने के लिए सोचते रहते हैं। तो इंद्र ने क्या किया? वो जो अश्व था, घोड़ा था, अश्वमेध का घोड़ा था, समायक होने वाला था, उसको लेकर के जाकर के चुरा ले गए। और चुरा करके कहाँ ले गए? कपिल मुनि के आश्रम में लेकर के उसको जाकर के बांध दिया। और कपिल मुनि बड़े तपस्वी, तपस्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु स्वरूप है, बोलो कपिल भगवान। कहते हैं इंद्र वहां से बांध करके चला गया। अब इनको बलवान थे, एक तो अकेले थे नहीं, 60,000 थे, 60,000 थे। वो सोचने लगे, पृथ्वी को खोदते खोदते वहीं पहुंच गए, देखे अश्व का घोड़ा बंधा हुआ है वहीं कपिल जी के आश्रम में। और कहते हैं उनको क्रोध है, उल्टा सीधा बोलने लगे, तमाम कुछ बोल दिए। कहने लगे तुमने मेरे अश्व का घोड़ा चुरा लिया है और भला बुरा कह दिया। भला बुरा कहा भगवान कपिल ने। तीसरी नयन बोली, दृष्टि बोली, जैसे आंखें बोली, आंखों को खोला। और जैसे ही आंखों को खोला हुआ क्या? तुरंत ही काम भयो जलिछारा। जैसे भगवान शिव ने जब शिव तीसरा नयन उगारा, तुरंत ही काम भयो जलिछारा। उसी प्रकार से इस 60,000 जो पुत्र थे सगर के सब जल के भ्रष्ट हो गए, जल गए, राख बन गए, कोयला हो गए। और कहते हैं ब्राह्मण के कोप का कहा करूं बखान। अब कोयला हो गए, राख हो गए। अंशुमान इनका तो वंश खत्म हो गया। इधर इनको लग गया भयंकर पितृदोष, इनके घर में कोई संतान नहीं हुई, सभी परेशान। तो इन्हीं के वंश में आगे चल करके रघु हुए, दिलीप हुए, फिर आगे चल के इन्हीं के वंश में अंशुमानस नयन देवी गंगा ने कामया। गंगा को धरती पर लाने की कामना करने के लिए बड़ी तपस्या किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा भगीरथ हुए। और भगीरथ जी तपस्या करने के लिए भगवान के लिए उत्तराखंड को गए, हिमालय में। अच्छा, हिमालय किसे कहते हैं? हिमालय में तपस्या करने के लिए आज भगीरथ जा रहे हैं। तो बोले कैसे क्या होगा? गंगा जल कहाँ है? ऋषियों ने बताया गंगा जल जो है, गंगा जल ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी की तपस्या करो। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। बहुत समय तक समाधि लगा दिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहने लगे कि वर ले वरम ब्रूहि, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। वर देने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी ने वर दिया कि गंगा जी मैं आपको प्रदान करता हूँ, पर लोगे कैसे? गंगा जी का बहुत बड़ा वेग, गंगा जी का वेग इतना भयंकर वेग। तो बोले क्या करना पड़े पिता प्रभु ब्रह्मन, मैं क्या करूं? बोले शंकर जी की तपस्या करो। शंकर जी ही गंगा जी के वेग को अपने सर पर धारण कर सकते हैं। कहते हैं जटाओं में गंगा, गले नाग काले। भगवान शंकर जी अपने जटाओं में धारण करेंगे गंगा जी को।
तो गंगा जी को धारण करने के लिए भगीरथ ने खूब घोर तपस्या किया। शंकर जी की घोर तपस्या किया। शंकर जी प्रसन्न हुए, वर मांगो, वरम हुए। बोले प्रभु मैं चाहता हूँ हमारे पूर्वजों का उद्धार करें, उनको तार दो प्रभु। बोले कैसे क्या है? बोले गंगा जी जब जाएंगी उस ढेर पर पड़ेंगी, जो राखी का ढेर है, जो जल चुका है, तो हमारे पितृ जो है पूर्वज स्वर्ग को जाएंगे, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अतृप्त है, यज्ञ भी अधूरा पड़ा है। कहते हैं भगीरथ जी ने जब प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ आप प्रसन्न हो जाए। जय शंभुना हृदिगम जय शंभुना हृदिगम करुणाकर जय शंभुना हृदिगम जय शंभुना हृदिगम करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभो। प्रार्थना किया, स्तुति किया भगवान शंभु ने। अब गंगा जी को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से छोड़ा और गंगा जी बड़ी वेग से चली आ रही, मानो धरातल को तहस कम कर दिया। थोड़ा ऐसा है कि पीछे से ज्यादा वेग हो जाता है और वेग ज्यादा हो जाता है तो कर्णम विधाय, कान में कहीं सुन्न होने की परंपरा न जागृत हो जाए, इसलिए थोड़ा कम रखो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं भगवान शिव जी ने देखा कि गंगा बड़ा वेग है, बलवान है। गंगा कह रही मेरे वेग को कौन धारण करेगा? और गंगा जब चली आ रही बहती बहती, भगवान शिव जी ने जटा को खोला, ऊपर जाकर उन जटाओं में फंसा ले गंगा जी को, और गंगा जी उन जटाओं में फंस गई और भगवान शिव जी ने उन जटाओं को ऐसे खड़ा कर दिया। गंगा जी कहने लगी महाराज मेरे दम निकले जा रहे हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए। बोले गंगे तुम्हें अभिमान हुआ था कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा? अरे तुम्हारा वेग तो क्या, भगवान शिव जी की जब ऐसे वचनों को गंगा जी ने दीनहीन वचनों को कहा, हे नाथ, हे स्वामी,
आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपके शीश में ही निवास करूंगी। और भगवान ने एक बूंद की धार निकाले, बाकी जटाओं में रख लिया। उसमें से 3 धाराएं हुई और तीनों धाराएं एक स्वर्ग को चली गई, एक पाताल में चली गई और एक पृथ्वी पर चली गई, जिसको भगीरथ जी लेकर के आए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? भागीरथी, अलकनंदा, जाह्नवी। अच्छा, इनका जाह्नवी नाम कैसे पड़ा? एक बार की बात, एक इन्हीं के वंश में, सूर्य वंश में एक क्षत्रिय राजा हुए, जन्मू राजा हुए। और गंगा जी आगे आगे भगीरथ जी आ रहे हैं और पीछे पीछे गंगा जी चली आ रहे हैं। और गंगा जी चली आ रहे हैं तो कहते हैं सब तहस नहस करते चली आ रहे हैं। जन्मू ऋषि की कुटिया पड़ गई, आश्रम पड़ गया, उसको भी बहा दिया। अब जन्मू ऋषि तपस्या कर रहे थे और उन्होंने वैसे ही गंगा को अपनी अंजलि में लेकर के पान कर गए, पी गए। और गंगा जी को जन्मू ऋषि ने पी लिया तो कहते हैं, भागीरथ कहने लगे, महाराज स्वर्ग से गिरे खजूर गिरे। हम इतनी मेहनत, इतनी तपस्या, इतनी आराधना, इतनी साधना करके लेकर के आए और आपने तो क्या कर लिया? बड़ी प्रार्थना किया तो जन्नू ने अपनी जांघ से जाह्नवी को निकाला। उसके बाद घूम करके 1.5 किलोमीटर तक वापस आई गंगा जी। आगे चल करके प्रयाग होते हुए, बनारस होते हुए गंगा जी गंगा सागर में मिलते ही कपिल आश्रम। आप लोग जाते हैं मकर संक्रांति में, मकर के समय कपिल आश्रम में, गंगा सागर में, जहाँ गंगा का उद्गम, गंगा का मिलन होता है, वहां पर पहुंच करके भगीरथ ने यज्ञ के घोड़े को लिया और अपने पूर्वजों को तृप्ति दिलाई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। और आइए हम थोड़ा भगवान जी की स्तुति करेंगे, वंदना करेंगे। जटाओं में गंगा, गले नाग काले। जटाओं में गंगा, गले नाग काले। जटाओं में गंगा, गले नाग काले। बड़े सपुदारे, बड़े भोले भाले, बड़े सपुदारे, बड़े भोले भाले। जटाओं में गंगा, गले नाग काले। जटाओं में गंगा, गले नाग काले। बड़े शंभुदानी, बड़े भोले भाले। शिव जी इतने भोले हैं, कहते हैं इतने भोले हैं कि इतना वरदान दे देते हैं कि सोचते नहीं कि क्या होने वाला है। एक असुर है, इतना बड़ा असुर है, इसका नाम है भस्मासुर। ये भस्मासुर जो है क्या करता है? भगवान शंकर जी की आराधना करता है कि हे प्रभु, इतने बड़े समय तक आराधना किया और ऐसी आराधना करने के पश्चात
भगवान प्रसन्न हुए, शिव जी प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए आते हैं। तो भस्मासुर कहता है प्रभु इसका नाम जो है बृकासुर भी है और भस्मासुर इसका उपनाम हुआ। तो कहते हैं शिव जी से कहने लगा कि हे प्रभु वरदान दे दीजिए। तो वरदान देने के लिए भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। बोले कि महाराज मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा परम रोहि तथास्तु, मैंने वरदान दिया, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। और भगवान ने इसे वरदान दे दिया। तो आप जाओ। अब इधर वरदान पाकर के भस्मासुर जो है ये सोचने लगा, उनकी दृष्टि गई कहाँ पे? गौरी जी पर दृष्टि गई। गौरी जी को देखा, देख बड़ी सुंदर है? गौरी जी को देखा तो उनकी सुंदरता को देखकर आसक्त हुआ, मोहित हो गया और सोचने लगा क्यों न मैं वरदान को भी चेक कर लूंगा, प्रैक्टिकल कर लूंगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो भगवान जो है भस्मासुर जो है आज भगवान शिव जी के ही शीश पे हाथ रखने के तैयार होने लगा। भगवान शंकर जी दौड़ते भागते चले जा रहे हैं। अब वो पीछे पीछे दौड़ता वो भी जा रहा है, गौरी जी वही है। अब उसके मन में आया कि मैं हरण कर लूंगा, गौरी हरण लालसा। भस्मासुर के मन में आया गौरी हरण लालसा, मैं गौरी का हरण करूंगा। भगवान शंकर जी को भस्म करने के लिए दौड़ने लगा। अब भगवान शिव जी जो है सोचने लगे कहाँ आके फंस गए, ऐसे भक्त मिल जाते हैं हमको, न दो तो कहें धर्म की हालनी और दे दे तो हमें को भी नहीं छोड़ते, हमें भी नहीं छोड़ने वाले हैं। भगवान ने गोविंद को याद किया, विष्णु को याद किया, हे विष्णु आओ सहायता करो। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बना करके जाकर के उसी मार्ग में आ गए जहाँ शंकर जी दौड़ते भागते जा रहे हैं। भस्मासुर दौड़ा रहा शिव जी को और कहते हैं शिव जी दौड़े चले जा रहे हैं, बीच में भगवान विष्णु आए ब्राह्मण का रूप धारण करके और कहने लगे रुको रुको रुको, तुम कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? बोले कहाँ दौड़े चले जा रहे हो? अरे किसके चक्कर में पड़े हो? भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला है, भांग पीने वाला है, भांग को पीने वाला है, विष को भी पी चुका है। अरे इनकी बातों में कहाँ पड़ गए? अरे हमने भी बड़ी तपस्या किया था, जो वरदान तुमको दिया था वही वरदान हमको भी दिया था पर पूरा नहीं हुआ। बोले क्या सही कहते? बोले हाँ। भगवान ने उसके मन को मोह लिया। विष्णु जी ने, भगवान ने भस्मासुर के बृकासुर के मन को मोहा और कहा कि अच्छा बताओ तुमने चेक किया किसी के सर पे हाथ रख करके? बोले नहीं चेक किया। तो बोले चेक कर लो। तो बोले कैसे चेक कर ले? अरे तो बोले कहाँ कहलाओ आपके सर पे? कहना हम ब्राह्मण हैं, हमारे सर पे नहीं। आप ऐसा करो अपने सर पे ऐसे रख के देख लो। बोले कैसे रख लेंगे, हम जल जाएंगे तो? अरे बोले कि जैसे आग जलती है तो थोड़ी गर्मी बताते हैं ना, अब आग जलती है तो गर्मी बताएगी, इसलिए दूर रखना थोड़ा, जब कुछ गर्मी बताने लगेगी तो हटा देना और रखो। भगवान के कहने पर उसने इसे एक हाथ कमर पे रखवाया मोहिनी रूप धारण करके और एक सर पे रखवाया और जैसे भस्मासुर ने सर पे हाथ रखा वो भस्म हो गया। बोले शंकर भगवान। बड़ी सुंदर पावन लीलाएं हैं। कहाँ लगी नामो बड़ा
बड़ाई, कहाँ वो कहाँ लगी नामो बड़ाई। राम न सकहि नाम गाई। नामो न सकहि नाम बड़ाई। कहते हैं कहाँ तक कहूँ, परंतु प्रसंग है, कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान जो है आज भस्मासुर का उद्धार करके, एक और कथा है छोटी सी। एक त्रिपुरासुर है जो तीनपुर को, एक शकुनी है, शकुनी का पुत्र है। ये त्रिपुरासुर जो है तीनपुरों का मालिक है, 3 प्रकार के धातुओं का महल बनवाता है। 3 बनाया, स्वर्णमय, रजतमय, लोहमय। उसके पास क्या था? अमृत था। एक गैया आती है, अमृत को पान कर जाते हैं, मगर वो लौह पात्र में रहता था। धीरे धीरे अमर गैया बन करके आए, अमर होने के लिए प्रयास से भगवान ने त्रिपुरासुर के खेल खेल में ही शीश काट दिया। त्रिपुरासुर सन भई लड़ाई, त्रिपुरासुर का उद्धार किया। बोलो शंकर भगवान की जय। अब कथा को हम संक्षेप में सीमित कर रहे हैं, कम शब्दों में। मुश्किल से 10-5 मिनट में हम अपने वाणी को बहुत विराम करेंगे। समय हो रहा है, आप लोग थक गए हैं। तो कहते हैं भगवान की जो पावन लीला है, एक छोटा सा प्रसंग और। एक सेठ है, भगवान शिव जी के अनन्य भक्त, रत्नमय व्यापार करते हैं। उनके पास उनके गुरुजी ने एक रत्न लिंग दिया। ये देखो, एक रत्न लिंग दिया कि देखो, इसको हर हाल में तुम पूजा करते रहोगे तो इससे तुम्हारी कमी नहीं होगी, आपकी वृद्धि होगी। तो उस रत्न लिंग को लेकर के साहूकार जो है एक नगर में गया। उस नगर में क्या हुआ, मार्ग में कुछ चोरों ने, लुटेरों ने उसको लूट लिया। और लूट लिया, अब हुआ क्या, जब वो लूट गया तो पहुंचा, उसके पास वही लिंग था, वो बचा हुआ था। सुबह प्रार्थना करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना करने लगा, तब तक एक वैश्या गणिका निकली। एक गणिका निकली, सेठ साहूकार को देखा, कहने लगे कि मैं रत्न लिंग को मुझे दे दो, मेरे साथ 3 रात निवास करो। उस सेठ ने निवास करने के बदले रत्न लिंग दे दिया। भगवान ही परीक्षा लेने के लिए आज आए हैं। सेठ का रूप धारण करके ब्रजेश्वर की कथा है, संक्षिप्त कम शब्दों में कहूंगा। और फिर जैसे ही 3 दिन के बाद उसके पास आने लगे तो क्या हुआ, रत्न लिंग के प्रभाव से उसके घर में आग लग गई।
3 दिन के लिए पति रूप में उसने कहा था मैं पति मानूंगी, रत्न लिंग दे दो मुझे। तो वो अपने वचन पे दृढ़ निकलने के लिए कहने लगे, परंतु उसके दैववश घर में आग लग गई और आग लगने से वो उसमें जलने लगी। भगवान ने अपनी माया को शांत किया और उसके प्रभाव को देखा, कहा कि इस रत्न लिंग की जो पूजा करेगा, वृषिश्वर की जो पूजा करेगा, धन धान से भरा होगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। शंकर भगवान की जय हो। इसी प्रकार कहते हैं आगे कथाएं थोड़ा हम कहते हैं लिंग की। ये लिंग विभाजन, लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शिव की पूजा का विधान कहाँ से आया। सार शब्दों में कहेंगे, एक सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ, तो सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु में आपस में बहस छिड़ी गई। ब्रह्मा विष्णु में बहस छिड़ी कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, कोई कहे मैं बड़ा तो कोई कहे मैं बड़ा। लिंग तो उस बीच में आपस में तकरार हो रही थी। उसी बीच में एक अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि ज्वाला प्रकट हुई लिंग रूप में, और कहा कि तुम जाओ, तुम दोनों इसकी ऊंचाई और गहराई का पता लगा करके आ जाओ। कई युग बीत गए, कम शब्दों में कहेंगे कई युग बीत गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी नीचे को गए, विष्णु जी ऊपर को गए, पता लगाते लगाते आए। काफी समय तक युद्ध होता रहा, कोई लिंग का छोर नहीं लग पाया, वो छोर नहीं लगा। पूरा समय बीत गया। अब पूछा गया तो गवाही के रूप में एक केतकी का पुष्प है, वो गवाही करने के लिए बताया कि हाँ पूरा पूजा जो है पूजा करने के लिए आए थे, इन्होंने सृष्टि का अंत देख लिया है। भगवान ने श्राप दिया कि हे केतकी, तू मेरी पूजा से विमुख हो जा, मैं तुझे अपनी पूजा में ग्रहण नहीं करूंगा। और भगवान ने अग्नि स्तंभ के रूप में लिंग रूप धारण करके, वो दिन था शिवरात्रि का दिन था, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी थी, कृष्ण फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी थी। आद्रा नक्षत्र था, उस नक्षत्र में भगवान ने लिंग रूप में प्रकट होकर के भक्तों के मनोरथ को पूरा किया। कहते हैं कि शिवरात्रि में जो शिव की आराधना करता है, 4 प्रहर मतलब होते हैं, 4 प्रहर में एक प्रहर है जो भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना करता है, तो 1 वर्ष की आराधना का फल उसको प्राप्त हो जाता है। एक चतुर्दशी में जो शिव की आराधना करता है उसको 1 मास का फल प्राप्त होता है। इसीलिए चतुर्दशी का बड़ा महत्व है, और रात्रि में भी चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। शिव जी कहते हैं जो शिवरात्रि में मेरी 1650 पूजा करता है, अभिषेक करता है, मैं उसके मन और वाणी में व्याप्त हो जाता हूँ, उसके हृदय को आनंद देता हूँ। और मेरे मंदिर में जो दीपक दान करता है, जो दीपक लगाता है, उसके जीवन के सारे अंधियारे मैं दूर करता हूँ। बस संक्षेप में चल रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं, 12 बच्चों का हमको पता हो जाए, बस कम शब्दों में। और कहते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जो ज्योतिर्लिंग की कथा प्रचलित है, प्रायः सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ में भगवान शिव ने पहला ज्योतिर्लिंग रूप में प्रभास क्षेत्र जो है गुजरात के प्रभास क्षेत्र में, एक बार की बात है, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ जा रहे थे।
विवाह करने के पश्चात अपने ससुराल गणेश लोक को जा रहे थे। उनको लोक मिला है वहाँ, गणेश लोक। अपने लोक को जा रहे थे तो उधर देखा, कथा लंबी हो जाएगी हम जानते हैं, मगर फिर भी कम शब्दों में 4 शब्दों में कहेंगे। गणेश जी जा रहे थे, चंद्रमा ने देखा और हंस लिया, कहा कि मोटा मोटा पेट है, लंबे उदर वाले हैं और इतनी सुंदर सुंदर पत्नियां इनको कहाँ से मिल गई। गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि। और पुत्रों का नाम शुभलाभ। और गणेश जी के ससुर का नाम है? गणेश जी के ससुर का नाम है रिद्धि सिद्धि, के पिता का नाम है विश्वरूप। प्रजापति है विश्वरूप, विश्वरूप की पुत्री है। तो कहते हैं गणेश जी जा रहे थे, चंद्रमा ने हंसा, ठिठोले किया, चतुर्थी का दिन था। गणेश जी ने श्राप दिया कि हे चंद्रमा, आज के दिन जो तुम्हारा मुंह देखेगा उसको कलंक लगेगा, दोष लगेगा। उसी दिन से चतुर्थी के दिन कोई चंद्रमा का मुंह नहीं देखना चाहता है, चंद्रमा का दोष। और एक बात और होता है, दक्ष की 27 कन्या थी जिनको चंद्रमा के साथ विवाह किया गया। अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा, अनुराधा, पुष्पलेखा, जिसमें रोहिणी पर ज्यादा प्रेम था। चंद्रमा बहुत प्रेम कर, रोहिणी बड़ी सुंदर थी ना, और सुंदर स्त्री जो है पतन का कारण हो जाती कभी कभी। बोलो गोविंद भगवान की जय। तब प्रेम ज्यादा हो गया चंद्रमा का रोहिणी में, और रोहिणी का जब प्रेम ज्यादा हुआ, सब बहनों ने जाकर के पिताजी को कहा कि पिताजी ये जो है रोहिणी को ज्यादा मानते, हम लोगों से बातें नहीं करते, हमसे तुम्हें मिलते नहीं। पिताजी ने समझाया कि देखो बेटा, पत्नी तुम्हारी सारी है, सबसे स्नेह करो, प्रेम करो, अच्छी बात है। बस चंद्रमा जो थे रोहिणी पे ज्यादा आसक्त थे, बड़ी सुंदर थी ना, इसलिए एक दिन फिर क्रोध में आ गए दक्ष। रोकर दोबारा जब कन्याओं ने कहा, दक्ष को क्रोध आया और श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम क्लांतिहीन हो जाओ, तुम निर्बल हो जाओ, असहाय हो जाओ, तुम्हारे शरीर में कुष्ठ हो जाए, क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा को श्राप दिया, और चंद्रमा को श्राप दिया, क्या हुआ, चंद्रमा जो है और वहां से आकर के गिरा आके यही प्रभास क्षेत्र में, जहाँ गिरा समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे जब गिरा चंद्रमा, वो तो रोने लगे, काला काला कुरूप सा देही भरे दाग धब्बे पड़े, बिल्कुल उजले, बड़ा परेशान। गुरु जी को मन में याद किया, गुरु जी क्या किया जाए। बोले कि संकट के समय गुरु जी याद आते हैं। बोले हाँ गुरु जी संकट के समय में याद आते हैं। रण संकटे वृत्ति को चलाने में असुविधा हो जाए, गरीबी आ जाए, परिवार न चल पा रहा हो, संकट में पड़ जाए, रण में पड़ जाए, तब हम गुरु जी की याद करते हैं। गुरु जी ने बताया भगवान शिव की आराधना करो, और तो जो चंद्रमा है उसी क्षेत्र में बालू की मिट्टी बना करके भगवान शिव जी की आराधना करता है, पूजा करता है। भगवान प्रसन्न हुए, शिव जी प्रसन्न होकर के आए, कहने लगे चंद्रमा मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे इस कलंक से दूर कर दो और मेरा ये क्षय रोग नष्ट कर दो। बोले भगवान कहने लगे तो श्राप तो अमित है, मगर इसका प्रभाव हम कम कर। चंद्रमा को श्राप दिया कि शुक्ल पक्ष में तुम्हारी वृद्धि होगी, तुम्हारा कालापन दूर हो जाएगा, और जैसे ही पूर्णिमा के बाद तिथि का क्षय होना प्रारंभ होगा, कृष्ण पक्ष लगेगा, तुम धीरे धीरे अपने उसी रूप में आते चले जाओगे।
क्लीन क्लांत हो जाओगे, मलिन हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे। इस प्रकार कह करके चंद्रमा पर छाया पड़ गई। चंद्रमा ने भगवान शिव जी की आराधना किया तो शिव जी ने वरदान दिया कि तुम ठीक हो जाओगे। उसी तभी से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का पक्ष प्रारंभ हुआ। चंद्रमा ने भगवान शिव जी से प्रार्थना किया, महाराज आप इसी स्थान पे निवास करें, यहीं पे रहें और भक्तों का कल्याण करें। तभी से भगवान सोमनाथ, सोम चंद्रमा का नाम है, जो मेरे नाथ है मतलब सोम का नाथ है, उसे कहते हैं चंद्रनाथ। भगवान का नाम तभी से पड़ गया सोमनाथ। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। सोमनाथ का जो दर्शन करता है, सोमनाथ में जो जाकर के दर्शन करता है, उसके ग्रह जो होते हैं, चंद्रमा जिसके अरिष्ट होते हैं, कमजोर होते हैं, वो बलवान हो जाते हैं। बोलो सोमेश्वर भगवान की जय। आगे कहते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम जा श्रीशैले मल्लिकार्जुन। इधर अब थोड़ा देर तो होगा क्योंकि कथा चली है थोड़ी। कहते हैं कुमार कार्तिकेय भगवान जो है, कार्तिकेय जो है, ये दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। कहने लगे पिताजी मेरा विवाह पहले करेंगे, मेरा विवाह पहले करेंगे। आपस में दोनों का, बोले हम बड़े हैं तो हमारा होना चाहिए। कहते हैं कुमार ने, कार्तिकेय ने गणेश जी के मुक्का मार दिया तो दांत टूट गया, आधा दांत टूट गया गणेश जी का। बड़े शंकर जी ने समझाया बुझाया, बोले मेरा विवाह करो। तो बोले अच्छा ठीक है, जो पृथ्वी के साथ प्रदक्षिणा करके आएगा, पहले जो आएगा उसका हम विवाह कर देंगे। कुमार का वाहन जो है कार्तिकेय षणमुख का, और अपने वाहन में बैठे और उड़ने लगे, फर 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 उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ करके जा रहे हैं और पृथ्वी की साथ प्रदक्षिणा करना है। गणेश जी ने सोचा मेरा वाहन मूषक है, ये छोटा सा मुसवा है, चल कहाँ पाएगा है? तो अपने माता पिता को बैठाया स्थान पे, बढ़िया उनका पाद प्रक्षालन किया, उनकी पूजा किया, स्तुति किया, उन्हीं की 7 परिक्रमा करके जब 7 परिक्रमा हो गई तो भगवान शिव जी ने और माता पार्वती ने गणेश जी का विवाह किसको बताया था, किसकी पुत्री थी? वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विश्वरूप की पुत्री, आप कथा सुन रहे हैं। विश्वरूप की पुत्री को बुला करके विवाह कर दिया। जब गणेश और स्कंद जी आए, कार्तिकेय आए, तो देखा कि भाई का विवाह हो चुका है, उनको क्रोध आया, गुस्सा आया। वहां से जाकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए और क्रौंच पर्वत पर गए और क्रौंच पर्वत पर पहुंचकर रहने लगे। तो माता पार्वती का हृदय बड़ा तकलीफ हुआ, मेरा बेटा चला गया, छोड़ के चला गया है, बड़ी दुखी हो। और जाके बच्चे को मनाने के लिए गई क्रौंच द्वीप पर, और वहां से चल करके 3 किलोमीटर और आगे चले गए। तो वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में, मल्ली अर्थात जो भिल्ली का रूप धारण किया, भगवान भिल्ली का रूप धारण किया पार्वती जी ने, और शिव जी ने अर्जुन का रूप धारण किया, गणेश स्कंद जी को मनाया। और वहीं पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में निवास करने लगे। कहते हैं जो भक्त मल्लिकार्जुन में जाकर के दर्शन पूजन करता है, चिंतन करता है। और एक बात और बता, कहीं भी किसी शिव क्षेत्र में जाए, एक रात्रि निवास करता है, पास पास के रात्रि का विश्राम जरूरी है। ये शरीर जो होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में शिववास में निवास करने से
आत्मा का और परमात्मा का मिलन होने लगता है। कोई जान नहीं पाता है, कोई जाना नहीं, माया अजीब है। भगवान की बड़ी विचित्र माया है। तो इसलिए किसी बड़े तीर्थ पे जाए, कहीं जाए तो ऐसा जरूर करें कि एक रात्रि का हाल भी जरूर हो, रुकना हो। गुरु शंकर भगवान की जय। एक महाराज महाकाल की नगरी है, अवंतिकायाम बेतावतारम। अवंतिकापुरी नगरी है। इस नगरी में भगवान महाकाल के रूप में विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। इसकी कथा ऐसी है कि इस नगरी में एक ब्राह्मण जो है, शिव भक्त है, पूजा कर रहा है। और उस नगरी में जो दूषण है बड़ा परेशान कर रखा है जनता को। सब त्रसित है, सब दुखी है। कोई किसी को शिव भक्ति नहीं करने दे रहा है। ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण अपने परिवार के साथ शिव भक्ति कर रहा है, उसको उठा करके जेल खाने में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। वो ब्राह्मण तब भी वही मिट्टी बना के थोड़ी थोड़ी पूजा करता है, अपने पुत्रों के साथ में कर रहा है। अब क्या है, वो दूषण बड़ा क्रोध होकर के ब्राह्मण को मारने के लिए धारने लगा। और वो क्या था, वो ब्राह्मण ने महाकाल उसी मूर्ति को पकड़ के लिपट गया उसमें। इतने में चरचर आवाज हुई, गूंजा एक तड़ाका था, चट चट गगन गड़गड़ाने हैं, खम्भ चटचटाए हुए। ऐसे ही भगवान ने दूषण का वध कर दिया। भयंकर विकराल रूप धारण करके कालों के काल महाकाल के रूप में अवतार ग्रहण किया। अवंतिकापुरी में भगवान ने महाकाल के रूप में उपस्थित होकर के भक्तों के अभय को दूर किया, जो डरे हुए हैं। और महाकाल की भस्म आरती बड़ी मशहूर है, प्रसिद्ध है। महाकाल में जो भगवान महाकाल के दर्शन करता है, उसके सारे भय दूर हो जाते हैं, उसका दर्द दूर हो जाता है, अकाल मृत्यु का कष्ट दूर हो जाता है। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। ओंकार बमलेश्वरम कावेरी नर्मदयो पवित्रे शवागमेश जनकारणा सदैव ओंकारमीते शिवमे कबीरे ओंकारमीते। इस प्रकार विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी में कथा बड़ी लंबी है, हम संक्षेप में चल रहे हैं। विंध्याचल की पहाड़ी पे भगवान के ही पीढ़ी में, भगवान के ही वंश में एक राजा मानधाता हुए। और मानधाता की नगरी में उनकी नगरी हुआ करती थी। उसी नगरी में भगवान शिव जी ने अपना स्थान ग्रहण किया। और कहते हैं नर्मदा का कंकर और घर घर में है शंकर। नर्मदेश्वर घर घर में है नहीं है। बोलो नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। ओंकार बिंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। जो ओंकार के दर्शन करते हैं, नर्मदा में स्नान करते हैं और शिव जी की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसी प्रकार कथाएं बड़ी लंबी लंबी हैं, हम संक्षिप्त में दर्शन करेंगे। ये पावन मंदाकिनी कथा है।
इस कथा में जितने लोग आप स्मरण कर लीजिए, ज्योतिर्लिंग के नाम ही स्मरण कर लीजिए, बस हो गया। ओम सौराजे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यं महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं शेतुवन्दे तुरामीशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतले हिमालये तु केदारं कश्मीरं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः प्रेरः सप्तजन्म कृतं पापं यास्मणे विनश्यति। इन ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर लीजिए मन में, मानसिक स्मरण करने से सायं प्रातः प्रेरः सप्तजन्म कृतं पापम, आपने जो भी पाप किया है सब नष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकर का आशीर्वाद है। भगवान शिव जी को काशी नगरी अति पवित्र है, अति प्रिय है। सारे विश्व ब्रह्मांड में प्रलय आएगा, भगवान शिव जी अपने त्रिशूल पे काशी नगरी को पंचकोश, उस काशी नगरी को अपने त्रिशूल पे धारण करते हैं और वही पार्वती जी की ससुराल भी है। इसलिए काशी का कभी आनंद नामक पद है। इसलिए काशी क्षेत्र में जो निवास करता है या काशी क्षेत्र में जिसने भी अपने शरीर का त्याग किया या काशी में जिसका अंतिम संस्कार हो गया, किसी किसी के बच्चे कहते हैं मेरे पिताजी को काशी ले जाना है तो काशी ले जाते हैं, उसका वह संस्कार हो गया तो भगवान मृत्युंजय विश्वेश्वर भगवान उसके कानों में तारक मंत्र सुना देते हैं, उतर जाता है। इसलिए कहते हैं प्रभु तारो न तारो तुम्हारी मर्जी, तो कहेंगे प्रभु हम आपके शरण में बैठे हैं और हमारे भक्त इतने आपके शरण में बैठे हैं। प्रभु तारो न तारो तुम्हारी मर्जी, प्रभु तारो तुम्हारी मर्जी, हाँ तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, हाँ तुम्हारी मर्जी, प्रभु तारो न तारो प्रभु हम हैं सेवक तुम्हारे प्रभु जी, हम हैं सेवक तुम्हारे हम हैं सेवक तुम्हारे प्रभु जी, मुझको वरदान ऐसा तुम देना। हम सेवक तुम्हारे प्रभु जी, हमको वरदान ऐसा तुम देना। हम हैं सेवक तुम्हारे प्रभु जी, मुझको वरदान ऐसा तुम देना। सेवक तुम्हारे प्रभु जी, हमको वरदान ऐसा तुम देना। जिंदगी में कभी हम किसी के, जिंदगी में कभी हम किसी के दर पे मांगने न जाए इसलिए प्रभु आपकी ही कृपा का ये प्रसाद है और कहूँ सुनहूँ अनुमोदन करूँ। मैं आपकी जैसी कथा किया, जैसी कथा सुना, ये सब आपकी ही कृपा है और प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना दिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। साथ हो जो मेरे किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो किसी और चीज की अब, किसी और चीज की अब सरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा करते हो तुम नाम हो रहा है। परम मंगलमय परम कल्याण को देने वाली कथाओं को आप लोगों ने श्रवण किया। जिन्होंने अपने कर्णपुटों से इस कथा के एक शब्द को एक श्लोक को श्रवण कर लिया, जिनका मन प्रभु के गान में कीर्तन में संकीर्तन में कथा में जिनका शरीर बैठ गया, वो धन्य हुए, उनका जीवन धन्य हुआ। और यहाँ तक की कथाओं के बहुत अनेकानेक रूप हैं, विस्तृत वर्णन है। और अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, छोटी छोटी बुद्धि के अनुसार मैंने भगवान भोलेनाथ की पावन मधुरमयी मंगल कथाओं को जिस भी तरीके से बना गायन किया, श्रवण किया। और एक छोटा सा निवेदन है मेरे पास में कि प्रभु का गान करते हुए 2 बार हम लोगों को बुलवाएंगे, आप लोग खड़े हो जाइए और 2 बार बोलना है। खड़े हो जाइए, 2 बार हमारे साथ में आप लोगों को बुलाना। उसके बाद आरती और फिर प्रसाद। लगभग समय न लेते लेते 12:30 बज रहा है। इतना समय न लेते लेते हाथ जोड़िए और कहिए, ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरम पदम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम तम नमामि हरम पदम। ओम नाम
संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणमो दुःखशमनं तं नमामि हरं पदम्। चलिए भैया, एक छोटा सा जो भी गाना वाना है विदाई हो जाएगी, समय नहीं है। आरती के लिए तैयारी कर लीजिए, अब आरती के लिए आ जाइए। और आप लोग एक छोटा सा जगह भी नहीं, नृत्य भी नहीं कर पाएंगे, वो आरती करेंगे। अभी सुना दे। सभी लोग 10 मिनट के लिए केवल बैठ जाएं, केवल 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, पहले 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। बाद में हम सभी को खड़े कर देंगे तुरंत ऑटोमेटिक। आइए सभी लोग माता जी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए फिर भोले बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। और कौन कौन चाहता है कि मैया जी हमारे आंगन आए? सभी लोग हाथ उठाएंगे। जो चाहते हैं भक्त भी मैया जी आए, हमारे आंगन में आए। और भक्त क्या कहता है कि ज्योति पावनी है माँ मेरे घर में जली, वो ज्योति पावनी है माँ मेरे घर में जली, आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली, आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। आवाज बढ़ाओ क्या बोले?